की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा तामागामी का खाना बन जाता है और ये देखने के बाद गोकू के साथ साथ बाकी सब भी हैरान थे। गोकू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि जिस वेजिटा को वो जानता था वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। तो क्या ये सच में वेजिटा का अंत था? गोकू उसका नाम पुकारता है, बस इसी उम्मीद में काश वो अभी भी जिंदा हो। पर उसका नाम लेने से वेजिटा तो नहीं, वही क्रैकन वापस आ जाता है और वो गोकू को भी उसी तरह खाने वाला था, पर गोकू उससे बच जाता है। पर इसके बाद भी वो क्रैकन नहीं मानता, वो गोकू पे लगातार अटैक करते रहता है और गोकू का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर तभी वो नोटिस करता है वेजिटा को, जो इस क्रैकन के टेंटिकल को पकड़ के बैठा हुआ था और ये देख के गोकू बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि मुझे तो लगा कि इसने तुम्हें खा लिया। पर तभी वेजिटा गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझे खा ले। वो तो मुझे इस बॉडी की आदत अच्छे से नहीं है, इसलिए मैं अटैक डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलने के बाद वो सीधा तामागामी पे अटैक कर देता है और तामागामी भी सेम ही चीज करता है। वो उसे क्रैकन के मुंह में फिर से धकेली देता है, पर वो सुपर सेन बन के इस बार उससे बच जाता है। पर क्रैकन भी हार मानने वाला कहाँ था, वो उसे अपने सारे टेंटिकल से पकड़ने की कोशिश करता है। पर वेजिटा अब कुछ ज्यादा ही फास्ट था, तो वो आसानी से उन सबको डॉज करके तामागामी के पास जाता है और तामागामी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार ऊपर से वार करता है और नीचे से अटैक कर रहा होता है क्रैकन। दोनों ही वेजिटा पे एक ही साथ हमला कर रहे थे और वेजिटा दोनों को एक साथ नहीं रोक पाता और फाइनली तामागामी उसे खा ही लेता है। और तभी वेजिटा अपना ज़ेनकाई बूस्ट करता है और इस मूवमेंट पे तो मुझे लगा था कि ये भी सुपर सेन 3 बन ही जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्रैकन के मुंह में कई ब्लास्ट करता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और इसी वजह से वेजिटा आराम से वहां से निकल जाता है। अब तो क्रैकन को भी समझ में आ गया था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो इस बंदे से दूर ही रहो, तो वो बिना कुछ कहे वहां से आराम से निकल जाता है। अब फाइनली वेजिटा अपना पूरा फोकस तामागामी पे कर सकता था। अब वो दोनों ही एक दूसरे पे एक से एक अटैक करते हैं। ना तो तामागामी के अटैक वेजिटा को लग रहे थे और न ही वेजिटा के अटैक तामागामी को, पर फिर भी सुपर सेन बनने के बाद अपर हैंड वेजिटा के पास ही था क्योंकि अब उसकी पावर और स्पीड बहुत गुना ज्यादा बढ़ चुके थे। पर तामागामी भी हार मानने वालों में से नहीं था और इस बार वो इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि बाकी लोग उसे देख भी नहीं पा रहे थे। इसको देख के गोकू बोलता है चलो अब वो सीरियसली फाइट कर रहा है क्योंकि जो वार्म अप उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका है। और पांजी तो उसकी पूरी फैन बन ही चुकी थी। वो हैरान थी कि इसके बाल भी गोल्डन कैसे हो गए, क्या ये भी मैजिक यूज कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें फाइट दिखाई जाती है तामागामी नंबर 1 वर्सेस माजिंडू और तामागामी को यही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसको उठा के लिया है क्योंकि वो लड़ कम रहा था और नाच ज्यादा रहा था। और शायद यही चीज है जो उसकी हार की वजह बनने वाली है क्योंकि तामागामी माजिंडू के एक भी मूव प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। माजिंडू के सारे अटैक तो तामागामी को लग रहे थे पर तामागामी उसे एक भी हिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। और दूसरी तरफ देख के अरिन्स बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है और माजिंकू भी अपने छोटे भाई का पूरा सपोर्ट कर रहा था। उसके मन में कोई भी जेलसी और नफरत नहीं थी कि उसका छोटा भाई इतना पावरफुल क्यों है। तो माजिंडू अपना जलवा दिखा ही रहा था पर अचानक से वो बीच में रुक जाता है और ये देख के अरिन्स और कू के साथ साथ खुद तामागामी भी हैरान था कि आखिर से लड़ाई के बीच में क्या हो गया। अब वो जमीन पे बैठ के बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और ये सुन के सभी हैरान थे। अरिन्स बोलती भी है कि तुम पागलों वाली हरकतें मत करो, अभी तुम एक बहुत जरूरी फाइट में हो, तुम बस ये फाइट खत्म करो और तुम्हें जितनी चॉकलेट चाहिए मैं उतनी दूंगी। पर माजिंडू भी सुनने वाला कहाँ था, वो बच्चों की तरह जमीन पे लेट के रोने लग जाता है कि मुझे किसी भी कीमत पे चॉकलेट चाहिए और वो भी अभी। हालांकि इसमें उसकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो सच में एक बच्चा ही है। तामागामी को लगता है कि मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, पर फिर से अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है माजिंकू। वो अरिन्स से बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से चॉकलेट लेके आ जाता हूँ और वो बिना टाइम वेस्ट करे फिर वहाँ से निकल जाता है। अब तामागामी समझ चुका था कि ये लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है, तो वो भी बिना समय गवाए उस पर अटैक कर देता है और वो अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देता है क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा था। और ये देख के अरिन्स हैरान होती है क्योंकि अब पासा पूरा पलट चुका था। अब ड्रैगन बॉल्स उनके हाथ से निकलते हुए दिख रही थी और दूसरी तरफ वेजिटा तामागामी नंबर 2 पे भारी पड़ रहा था। पांजी उसे देखते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये सच में जीतने वाला है। पर नेवा के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो बोलता है क्यों ना इस फाइट को बराबरी का कर दिया जाए और वो अपने नमेकिन मैजिक का यूज करके तामागामी को और पावर